and our giant person are equal to age, dear children and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं फर्स्ट बार यहाँ आया, सबों को बाय नेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। माशाअल्लाह आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा कि वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रमा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी जिसमें तुम्हारी नामवरी है, लेकिन तुम समझते नहीं। ये किताब जो है कुरान मुक़द्दस, ये इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है और इसकी तस्दीक तारीफ अगर हुजूर कमरे मिल्लत करे, शम्स मिल्लत करे, गौहर मिल्लत करे, अल्लामा करे, कारी साहब करे, तो कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। आप कहोगे कैसे? देखें, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का, बेमिसाल होने का इकरार नामा लिखा हुआ है। इसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गिव द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ।
जब मैंने इसके तर्जुमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, apology from Quran, nemology from Quran, cardiology from Quran, oceanology from Quran, embryology from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, Big Bang from Quran, pairs from Quran, commerce from Quran, mathematics from Quran, practical value from Quran, radiation bombardment from Quran। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सर चश्मा कुरान पाक है। पढ़ो आओ। वाह क्या कहना, बेशक माशाअल्लाह, वाह बेशक। बड़ी तेजी के साथ अल्लामा शायर इस्लाम जनाब भाई शमीम साहब एक किताब है, एक किताब का नाम देखें आप, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब को मैं पढ़ रहा था, इसमें लिखा हुआ है सब यूएस साइंटिस्ट built a largest computer, powerful computer in 1975। 1975 में अमेरिका में कुछ साइंटिस्टों ने बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर इन 1975। और ये कंप्यूटर इतना भयानक है इसका सॉफ्टवेयर कि अगर आपको कुछ जांचना चाहते हैं आप तो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड के अंदर 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा। 1 सेकंड के अंदर 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा ये कंप्यूटर। के कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इसके अंदर डाला गया और इससे पूछा गया, तवज्जो चाहता हूं, क्या पूछा गया? कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर क्रेवन में डाला गया और पूछा गया, क्या पूछा? If human want to write a book like Quran, can they write? Quran was loaded in the super computer। कुरान पाक को सुपर कंप्यूटर पे लोड किया गया और उससे पूछा गया कि अगर दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर was given by the super computer। कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran in 63 octillion years। कोई impossible to create even नारे तकबीर। दुनिया के सारे लोग 5000 साल भी जिंदा रहे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है, कंप्यूटर आज कह रहा है, जो लोग कहते हैं कि हम कुरान का हम पल्ला बना लेंगे, मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हें 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 50 साल जिंदा रहना मुश्किल है, कोई 5000 साल कैसे जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, कंप्यूटर आज बोल रहा है बट मोर देन 1400 ईयर्स अगो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान। जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज ना ला सकेंगे। 1400 साल पहले कुरान ने चैलेंज दिया था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। कुरान के सामने दुनिया कल भी गूंगी थी, आज भी गूंगी है, कल भी बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। या रसूल अल्लाह। और आगे देखें आप, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें थी और 100 सहीफे। प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। तो बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजामे कायनात कुरान लेके आया है। मेरे नबी की तशरीफ लाने से पहले
दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेके जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के, उनका पैगाम एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दिया गया। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया तो उन्हें खातिमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्र, इन्ना हमने, नहनो यकीनन हमने, हाँ हमने ही कुरान पाक को नाज़िल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और हाफिजून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। कभी आपने गौर, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ग़ज़लुल ग़ज़लात तख्तियों पे, जानियान तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, तलमूद तख्तियों पे, ग़ज़लुल ग़ज़लात तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, मुरकुस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे। दुनिया की सारी किताबें तख्तियों पे है। इसे आप तोड़ सकते हैं, जला सकते हैं, बहा सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। नारे तकबीर, रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। हैरत की बात है, इसलिए तो मैं कहता हूँ यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें, तिब्बतियों की सारी किताबें, कन्फ्यूशियस की सारी किताबें, इस्तियों की सारी किताबें, गिलतियों की सारी किताबें जमा करो, पुट इन द ओशन, समंदर में डाल दो। और एक साल के बाद बोला ए तोरा ए ज़बूर ए इंजील उपनिषद स्मृति अंगा उपपा मेउला सवित्रा धप्पत हिनपत सदापत जन्नत दसातीर गाथा यास्ता माता मुरकुस लोका यूहन्ना खुरूज पैदाइश हक़ूक़ मुकाशफा इस्तिस्ना अहबार गिनती आदिगरण मुरूरन दसमगरण आना कोई किताब नहीं आएगी। बुलाओ ए कुरान अशरफिया के बच्चे आ जाएंगे, अशरफिया के बच्चे, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत। मेरे भाई आप हजरात को भी इधर आना चाहिए। कुर्सिया, इतना अच्छा खिताब, इतनी अच्छी तकरीर, क्या कर रहे हैं आप हजरात? आइए, आप आ जाइए, हजरत का मिजाज बन गया है। इंशाअल्लाह आज खिताब होगा, आज आला हजरत के फैजान का बादल गरजेगा भी, बरसेगा इंशाअल्लाह।
दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। सुभान अल्लाह। और आगे देखे आप, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है। कोई इंजीनियर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। इफ सम becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a speaker, the writer of speaker book is a man. If some becomes a monitor, the writer of monitor book is a man. If some becomes a architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes a reformer, the writer of reformer book is a man. If some becomes a informer, the writer of informer book is a man. If some becomes a BTech, the writer of BTech book is a man. If some becomes a MTech, the writer of MTech book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। आर्किटेक्चर कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। PhD किताब लिखने वाला इंसान, IAS किताब लिखने वाला इंसान, IPS किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। I want to accost to father of यहूद। मैं यहूदियों के फादर से पूछना चाहता हूँ, मैं ईसाइयों के फादर से पूछता हूँ, मैं जैनियों के फादर से पूछता हूँ, मैं पारसियों के फादर से पूछता हूँ, मैं कन्फ्यूशस के फादर से पूछता हूँ, क्या यू है? क्या तुम्हारे सीने में इंजील है, बाइबल है, तौरात है, ज़बूर है, अंगा है, उपांगा है, मौला है, सवित्रा है, धम्पत है, गुरु ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है, लून है, शीचेंग है, लीचेंग है, पीचेंग है, टीचेंग है। उनका जवाब होगा नो 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 नो, I have not a complete book in our chest। मेरे सीने में मेरी किताब महफूज नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, मदरसा अशरफिया में आ जाओ, 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 100 साल ज़ईफुल उमर शख्स बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो ऐ दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्श कदम की बराबरी नहीं, शाह उम्मत की बराबरी। लोग जो है ना, पूरी दुनिया में सस्ती शोहरत एक ही जात है, मसरूर हो के नाम लो वायरल, मजबूर हो के नाम लो वायरल। कुरान पाक में कुछ कहे वायरल। जर्मनी में एक आदमी था, एथिस्ट, बहरिया, वो किसी मजहब को नहीं मानता था, बहुत बड़ा मुखालिफ था वो इस्लाम का। लेकिन अल्लाह का करम हुआ, वो इस्लाम का मुबल्लिग बन गया। आप लोग बोल नहीं रहे, 3 लोग बोल रहे हैं, 300 लोग चुप है। सब लोग मिलकर बोलो ना, एक एक की शिरकत चाहता हूं, इंशाअल्लाह मजा आएगा। ए मैन एक्सेप्टेड इन इस्लाम इन जर्मनी। इनका नाम सुन लीजिए, इनका नाम है एक्सलेंस एंटेरियो द फॉर्मर एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वॉगनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन म्यूनिख यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। जर्मनी के म्यूनिख यूनिवर्सिटी में ये था और ये इस्लाम कबूल कर लिया। सारे लोग इनके पास गए, कह रहे तू तो बड़ा मुखालिफ था इस्लाम का, व्हाई एक्सेप्टेड इस्लाम? तो उसने कहा इट अक्कर्ड टू माय माइंड, मेरे जहन में एक बात आई। क्या बात आई? वो बात यहूदियों का दावा है। उसने कहा कि मैं इस्लाम क्यों कबूल किया, बताऊं? कहा बताओ। यहूदियों का दावा है, Jewish people say that I am right and we are nearest our book Bible। यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत प्यार करते हैं और अपनी किताब तौराह से बहुत करीब है। Christian people say that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस। उनका दावा है कि हम ईसाइयत से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील से बहुत करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है कि हम इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान पाक से बहुत करीब है। और लहक के बोलिए। उसने कहा दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब तो यही गिने जाते हैं, आओ देखें कि अपने अपने दावे में सच्चे कौन हैं। तो उसने क्या किया मालूम है? एग्जाम लेने के लिए उसने एक इंजील ली और एक कातिब के पास गया, कहा सर
मैं आपको $1000 दूंगा। बोला जी। करना क्या है? कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाना है। हम जानते हैं इंजील पहले से डुप्लीकेट है, वो कह रहे डुप्लीकेट बनाना है। कहा करना क्या है? कहा करना कुछ नहीं है, करना ये, सुनिए आप अज़मत कुरान पे। कहा जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में करो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में कर दो, जो रसूलों के अमाल में है उसे रूमियों के नाम कर दो, और जो रूमियों में है उसे रसूलों के अमाल में कर दो, जो किरिंथियों में है उसे गिलतियों में कर दो, और जो गिलतियों में है उसे इफ्सियों में कर दो, और जो इफ्सियों में है उसे फिलिपियों में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब 1 महीने में कंप्लीट हो गई तो किताब को लेके एक पादरी के पास गया। कहा सर, आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा सर इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। किताब दिया, वो अपने घर, वो अपने घर। अब ये अपने घर गया, रात भर सोया नहीं डर से। क्यों? कि अभी वो पादरी जो है चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें मता में उसको मुरकुस में कर दिया, मुरकुस को मता में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को इल्सियों में, इल्सियों को गिलतियों में, गिलतियों का फिलिपियों में। वो तो मेरे पास आएगा, मेरे कॉलर को पकड़ेगा, मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद ये ली क्या, तोरा लेकर के उसके पास गया। कहा इसमें भी कुछ करो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें मुकाशिफा में है उसको अखबार में, अखबार को मुकाशिफा में, इस्तिस्ना को गिनती को में, और गिनती को इस्तिस्ना में, एक्सोडस को जेनिसस में, जेनिसस को नंबर में, कुहे तूर को दरिया नील में, दरिया नील को कुहे तूर में। इधर का उधर करने के बाद किताब कंप्लीट हुई। एक रबाई के पास गया। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। तोरा लेके अपने घर, इट इज माई एड्रेस, बताइएगा पढ़ने के बाद मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सो नहीं रहा, डर रहा कि अभी वो इंजील बाइबल खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें इसमें है उसमें कर दिया, उसमें इसमें कर दिया, वो मेरे पास आएगा, मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है दिन हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया। कहा इसमें भी कुछ करोगे? उसने कहा चलो, उसने कहा चलो हटो, मुझको मोहल्ले में रहना है कि नहीं, मुझको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। वो चौंक गया, अरे इसने इनकार क्यों किया। जब कलमा पढ़ा तब कहा अच्छा ये बात है। उसने कहा तुमने पैसा लिया, वादा किया, कुछ करो। कहा कुछ नहीं करूंगा, बहुत करूंगा तो ये करूंगा, मैं सिर्फ आयतें लिख दूंगा, तुमको जो करना है कर लेना। वो सिर्फ सफेद सफेद आयतें लिख के इनको दे दिया। ये पढ़ा लिखा आदमी था, लाइब्रेरियन रह चुका था। एक कुरान पाक को खोला अलियाज बिल्ला, और उसमें जबर था, इसमें जेर किया, उसमें पेश, इसमें जज़म, वहां वक्फे मुनज़्ज़ल, यहाँ वक्फे जिब्रील। और वो किताब को लेके एक हाफिज जी के पास गया। कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान मुकद्दस, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, लीजिए पढ़ के बताइए मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। इट इज माई एड्रेस। अब ये जाके सो गया। सोचा जब 54% वाले नहीं आए तो 1% वाले क्या आएंगे। 54% वाले सो के थे, 1% वाले कहाँ आएंगे। आराम से सोया था एसी में। मगर वो कहता है Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में, हाफिज जी सीरियस मूड में। अब बोले अरे ये तूने क्या किया? वो क्या किया? किससे लिखा है? कातिब से। कातिब सो के लिख रहा था क्या? वो सो के लिखता है क्या? तो फिर ये क्या है? क्या है? अरे नालायक, यहाँ पे जेर है
अरे यहाँ तो जबर है, यहाँ तो पेश है, यहाँ तजदीद है, यहाँ पर मद्द मुत्तसिल है, यहाँ मुनफसिल है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ पे वक्फे यहाँ पे मद्द मुत्तसिल है, यहाँ पे मद्द मुनफसिल है, यहाँ पे मद्द लाजिम है। जितनी गलतियां किताबत में उसने की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो तेरिया सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है, कुरान पाक में नहीं। मैं कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल, नारे तकबीर, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो देखिए आप, पूरी दुनिया जो है आज इस्लाम और कुरान के पीछे हाथ धोकर ने नहा धोकर पड़ी हुई है, लेकिन अल्लाह का करम होता है, जो जनवरी में बुराई करता फरवरी में इस्लाम कबूल कर लेता है। फरवरी वाला मार्च में, मार्च वाला मई में, मई वाला अप्रैल में। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं शेर पढ़ रहा हूं, इसे आप जरा एक्सेप्ट करें, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और लहक के बोलो यारो कि निकल कर बोलो, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। अरे खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। आज कहते हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, अजान नहीं, ये वो। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। आवाज बोलते हैं कि चलो हम रहने नहीं देंगे, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। अशरफिया के बच्चे क्या कह रहे हैं, सुने कि बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा, बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा, और यही पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा, यही पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो होगा देखा जाएगा। कारी साहब क़िबला देखे, आज एक ट्रेंड निकला हुआ है, क्या है, जिसको देखो इस्लाम पे एतराज, कुरान पे एतराज, मदरसे पे एतराज। एक साहब मुझसे मिले, कहे मौलाना साहब बताइए कि कुरान पाक में कहीं वस्साबिऊन, कहीं वस्साबीन, कहीं लसाहिरुम मुबीन, कहीं लसीरुम मुबीन, कहीं अल्लदीना, कहीं अल्लदैनी, कहा कहीं अल्लदी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, कहीं अल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। ये क्या है? मैंने कहा अगर अल्लती और अल्लजी पर गौर कर लेते तो जान जाते क्या है। एक से एक लोग हैं जो कुरान पर एतराज करते हैं। अमेरिका के प्रोफेसर ने एक मर्तबा कुरान पाक पर एतराज किया। क्या एतराज किया?
उसकी कोई हकीकत नहीं, बिल्कुल रद्दी के भाव के बराबर भी नहीं, जाहिल है, जाहिलाना। उसने कहा कि कुरान इज नॉट एन एक्यूरेट बुक, कुरान दुरुस्त किताब नहीं है, माज़अल्लाह। लोगों ने पूछा तुमने कैसे कह दिया? क्या कुरान में लिखा हुआ है, लहक के बोलिए, कुरान में लिखा हुआ है 21वें पारे में सूरतुल अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 4, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर दो दिल नहीं रखे। और वहां पे ले रजुल का माना आदमी है, मगर वो गुस्से में जो है ले रजुल का माना मर्द कर रहा है। उसको मालूम नहीं है कि एक लफ्ज के अरबी में कई माने होते हैं, सियाक़ो सिबाक़ के एतबार से माने किए जाते हैं। और आप कुरान पाक पढ़िएगा तो 95% खिताब मर्दों से हुआ है, मगर बित्तबा औरतें भी उसमें दाखिल हैं, मगर उसको इस सब से कोई लेना देना नहीं। आंख बंद, साबिऊन क्यों, साबे और साबीन क्यों, अल्लदीना क्यों, अल्लदैनी क्यों, बस यही सब करते हैं। तो ले रजुल का माना मर्द, ले रजुल का माना आदमी। जब उसने मर्द किया तो औरतें निकल गईं। कहा कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर दो दिल नहीं रखे। औरतों का जिक्र यहाँ क्यों नहीं है? मौलवी साहब, क्या औरतें दो दिल रखती हैं? ये कोई सवाल ही नहीं, सवाल बना दिया। अब जवाब उसी के जबान में सुने। यहाँ पर औरतों का नाम क्यों नहीं है, औरतों का नाम मेंशन क्यों नहीं है कि औरतें दो दिल रखती हैं? एक साहब खड़े हुए जिनका नाम था मोहम्मद हुसैन, उसने कहा कुरान बिल्कुल सही किताब है, दुरुस्त किताब है, अल्लाह की किताब है, फितरत के आइन मुताबिक है। का इसका मतलब ये हुआ कि कुरान जो कह रहा है वो सही है? इसका मतलब ये हुआ कि औरतें दो दिल रखती हैं? पूरी कॉलेज में रायता फैला दिया। अल्लाह का करम हुआ, उसने प्रोफेसर के कॉलर को पकड़ के कहा कि तुम कहते हो कि औरतें दो दिल रख सकती हैं? सुनो, मैं कह रहा हूं, हाँ हाँ, औरतें दो दिल रख सकती हैं। लहक के बोली या रसूल अल्लाह। तो मैं कहां पे था? उसके एतराज पे कि उसने ले रजुल का माना जो मर्द किया कि अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर दो दिल नहीं रखे, तो औरतों का नाम क्यों नहीं लिया? औरतों का नाम कुरान में क्यों नहीं? क्या औरतें दो दिल रखती है? एक लड़का खड़ा हुआ और जैसा सवाल वैसा ही जवाब। उसने कहा हाँ प्रोफेसर सुन, एक औरत दो दिल रख सकती है, एक औरत दो दिल रख सकती है। लोगों ने पूछा कैसे? कहा वो जब मां बनने वाली होती है तो प्रोफेसर वो कोई और किताब होगी जिसमें तू हाथ रखना। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। इतना कहना था कि वहां जितने लोग थे सब इस्लाम को कबूल करते हुए नजर आए और इस्लाम में दाखिल हो गए। ये जर्मन यूनिवर्सिटी। और आगे बढ़े आपने सुना होगा कि इस्लाम में ये अकीदा है कि कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। बोलो लहके, कायनात में हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। कोई भी हो, मिट्टी हो, हवा हो, पानी हो। जब मैं छोटा था तो सोचता था अरे ये जो अरबों काफिर है ये कैसे अल्लाह को याद करते हैं, जो लोग जानवर हैं वो कैसे अल्लाह को याद करते हैं। लेकिन जब मदरसे में गया तो मुझे पता चला जबलपुर में एक अस्पताल है जिसका नाम है स्वास्तिक हॉस्पिटल, बहुत बड़ी टीम है वहाँ। एक मरतबा मेरे पास पूरी टीम आई है, कहे मौलाना आप संडे को रोज मेरे अस्पताल आइए, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या दिखाना चाहते हैं? उसने कहा कि मैं आपको इकोकार्डियोग्राम करूंगा। मैंने कहा ये क्या है? कहा दिल के अंदर जो भी मामला है सब पता चल जाएगा, वैल्यूम कंडीशन, लॉकेज, कहीं सूजन तो नहीं की और कहीं ब्लॉक तो नहीं, वगैरह वगैरह। मैं गया संडे को और एक बहुत बड़ी मशीन थी वाकई में, और उस पे जाके लेट गया। और जब मैं लेटा तो बिल्कुल इस तरह, और उसके बाद बहुत सारी मशीन है जिसके पप्पू चप्पू मेरे जो ये सीने हैं उस पर उन्होंने फिट किया। और फिट करने के बाद वाकई में सब कुछ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा था। कैफियत, खून जो है हमारा दिल किस तरह चल रहा है, खून ले रहा है, खून डिलीवर कर रहा है। तो साउंड, जब उसकी जो आवाज होती है उस साउंड को उन लोगों ने कहा मौलाना आप साउंड सुनेंगे कि दिल क्या बोलता है? मैंने कहा जी सुनाइए। तो उसने वॉल्यूम को बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा के कहा मालूम है ये दिल क्या बोलता है? मैंने कहा आप बताइए, आप मेडिकल साइंस किए हुए हैं,
कहा मौलाना दिल जो बोलता है वो लब डब बोलता है। क्या बोलता है? लब डब। मैंने कहा तुम्हारे दिल में कुफ्र का अंधेरा है इसलिए तुम्हें लब डब सुनाई दे रहा है। हैरत की बात है, अमेरिका, लंदन, बर्तानिया जाए बहुत से मेडिकल लोग दिल के शौर को लब डब का नाम देते हैं, लेकिन जब मैं हुजूर अमरे मिल्लत की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा हुजूर आप इतने बड़े आलिम हैं, आप बताएं पूरी दुनिया कहती है कि कोई दिल धक धक बोलता है, कोई छक छक बोलता है, कोई लब डब बोलता है, आप क्या फरमाते हैं? तो हजरत ने फरमाया रूहुल अमीन दुनिया को बता दो न दिल धक धक बोलता है न लब डब बोलता है। अरे पूरी दुनिया को बता दो दिल तो रब रब बोलता है, दिल तो रब रब बोलता है। तो ये आज मेडिकल साइंस जो है, मेडिकल वाले आज कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी मखलूक है सबका दिल चल रहा है, रब रब का नारा लग रहा है। बट मोर देन 1400 years ago take a primitive book my Quran told you सूरतुल इसरा पारा नंबर 15 आयत नंबर 44 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व इमिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहु। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। तो ये दुनिया वाले जो है आज इस्लाम के मुखालिफत में कुछ भी कर ले, दो लाइन बन चुकी है, एक नफरत में एक मोहब्बत में। मुल्क अलग है, कानून अलग है, एजुकेशन अलग है, मजहब अलग है, लाइन दो मोहब्बत नफरत। यही वजह है आपने सुना होगा बर्मा इस्लाम के पीछे, अमेरिका इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, सूडान कुरान के पीछे, काले कुरान के पीछे, गोरे कुरान के पीछे, परमाणु वाले कुरान के पीछे, बम वाले कुरान के पीछे। खुदा की कसम उसके बावजूद भी इस्लाम आगे बढ़ता नजर आ रहा है, फैलता नजर आ रहा है। कल भी लोग इस्लाम के पीछे लगे थे, पीछे ही थे, आज भी लगे हैं, पीछे ही रहेंगे। और इस्लाम हमारा कल भी आगे था, आज भी आगे है, क़यामत तक आगे रहे। इस्लाम अजीम शान मजहब पहचान। अब अजान शरीफ को देख लीजिए, लोग कहते हैं हम अजान नहीं होने देंगे, बंद करो, इतनी वैल्यूम पे दो। खुदा की कसम रुए जमीन पर अजान से बढ़ के कोई आवाज ही नहीं है। बोलो लहके। और जिस दिन ये आवाज रुक गई ना, उस दिन इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर की आवाज निकाल देंगे। सबसे पहले अजान कहाँ होती है आपको मालूम है नौजवानों? क्या मालूम है? आप सुनेंगे तब तो। सबसे पहले अजान होती है इंडोनेशिया में। कहाँ? उसके बाद मलेशिया, उसके बाद बोर्नई, वहां खत्म, सिंगापुर में शुरू, वहां खत्म, जापान में शुरू, वहां खत्म, बैंकॉक में शुरू, वहां खत्म, हांगकांग में शुरू, वहां खत्म, चाइना में शुरू, वहां खत्म, श्रीलंका में शुरू, वहां खत्म, इंडिया में शुरू, यहाँ खत्म, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया घूमती हुई, हरमैन शरीफैन में गूंजती हुई वो आवाज जब अमेरिका के सरहद पे पहुंचती है, और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअज्जिन फजर की अजान देता है, जैसे ही रुकता है फिर से जोहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चरखा जीना नहीं मिला, सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं तकरीर का निचोड़, मैं अपने गुफ्तगू का निचोड़ आपको बताता हूँ। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजीले मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रखे चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा कि हजरत पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है, तो मुरीदों ने कहा हुजूर वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलने में आजाद हो, दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से। लेकिन सुनो,
चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा शर्त क्या है हुजूर? तो आपने फरमाया कि किसी वक्त तुम्हारी निगाह मेरे कदम से हटने ना पाए। है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चलने में आजाद हो। हुजूर कमरे मिल्लत आपसे फरमा रहे हैं, उलमा किराम कह रहे हैं कि आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब है, हमारा आना कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, आई कार्ड, शादी कार्ड, राशन कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सईमा पैदा, आज कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। लीड बिक्वाइट डॉक्टर ऑल पोस्टली टैप टू एनरिच एंड नॉरिश माय इस्लाम, माय हदीस, माय कुरान, माय इमाम आजम, माय गौसे आजम, माय ख्वाजा हिंदल वली, माय मखदूम सिमना, माय मखदूम बिहारी, माय हजरत निजामुद्दीन, कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, अलाउद्दीन, बदीउद्दीन, ताजुद्दीन, मैं आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, हाफिज मिल्लत, बुरहान मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, मैं असदुल शरिया, मैं बदरुत तरीका, मैं शेखुल इस्लाम, मैं हुजूर कमरे मिल्लत, मैं हुजूर शेर बिहार, मैं ऑल सुन्नी पिराने उद्दाम। ओ अल्लाह गिव विस्डम टू बी स्टिक ऑन टू माय वर्ड्स, दैट्स ऑल। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकी पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन।